आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। ने एकल से मेरे ऊपर हमला किया और इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। जानलेवा ही हमला किया। मुझ पर अटैक करते हुए मेरा गला दबाया, मेरा फोन तोड़ दिया। मुख्यमंत्री पर हमले की तुरंत कार्रवाई तो पार्षद पर हमले की कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है पुलिस प्रशासन पर। आपको बता दें कि 18 अगस्त को झड़ौदा वार्ड नंबर 10 के निगम पार्षद गगन चौधरी के ऊपर सिविल लाइन जोन ऑफिस में हमला हुआ था, जिसमें उनको चोटें आई थी और गगन चौधरी के अनुसार उनकी सोने की चैन व अंगूठी भी हमलावर लेकर फरार हो गया था। गगन चौधरी ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल किया था और पुलिस भी मौके पर आई थी। सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत भी गगन चौधरी ने दिया, उसके बाद भी आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। गगन चौधरी ने अपने ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस बात का खुलासा किया। गगन चौधरी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमले की कोशिश में जानलेवा हमले का केस हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया। साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर का तबादला भी कर दिया गया। लेकिन मैं निगम पार्षद हूं और जोन में उन पर हमला हुआ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और क्या क्या खुलासा किया। नमस्कार जी, मैं 18 तारीख को मैंने एमसीडी सिविल लाइन जोन के चेयरमैन से टाइम लिया था मिलने के लिए, और टाइम लेने के बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया था, बोल दिया था कि मैं जोन में ही बैठा हूँ और आप आ जाइए मिलने के लिए। समय करीब 4 बजे के आसपास मैं सिविल लाइन जोन गया और ऊपर चेयरमैन साहब के रूम में जब मैं गया तो मैंने देखा उनकी सीट खाली है, वो सीट पे नहीं बैठे हुए थे। उनकी सीट के पीछे ही मीटिंग हॉल है, उसका एंट्री गेट वहीं से ही है। तो मैंने पीए से पूछा कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला मीटिंग रूम में है। मैंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और मैं उनको कॉल मिलाने लगा और गेट की तरफ चलने लगा कि मैं कॉल कर लेता हूँ, अगर बोलेंगे तो मैं अंदर ही चला जाऊँगा। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा, फ़ोन डायल करते हुए एकदम से राजीव सन ऑफ विरम, जो हमारे वजीराबाद थाने का एक्टिव डीसी है और डीसीपी नॉर्थ ने इसको 18 जून 2025 को 1 साल के लिए तड़ी पार किया था, उसने एकल से मेरे ऊपर हमला किया और इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। जानलेवा ही हमला किया। मुझ पर अटैक करते हुए मेरा गला दबाया, मेरा फोन तोड़ दिया और इसके साथ एकदम से इसका दूसरा साथी, जिसको मैं पहले से नहीं जानता था, और उसका नाम राजीव वर्मा मुझे लोगों ने बताया, और उसने भी मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और राजीव सन ऑफ विरम कंटिन्यूसली ये बोलता रहा, आज तुझे जान से मार दूंगा, तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से, और कुछ भी कर ले तू बचेगा नहीं। इसके बाद सब लोग वहां पर आ गए, उनसे छूट-छुटाव करने लगे और ये दोनों जब इनको दिखा कि ये कुछ नहीं कर पाए हैं ज्यादा, और ये वहां से भाग गए। मैंने तभी फोन उठाया। फोन उठाने के बाद 112 पर पुलिस को कॉल किया। पुलिस को कॉल करने के बाद पुलिस आई वहां पर। पुलिस ने मेरे बयान अपने रफ पेपर पे लिख दिए। मेरे से बोला आप थाने आ जाइए और हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। मैं कहा ठीक है, आप पहले फुटेज ले लीजिए वरना फुटेज डिलीट हो जाएगी। उन्होंने फुटेज ना लेते हुए मेरे से बोला कि आप आ जाइए, हम बाद में ले लेंगे, पीछे से हम किसी को भेज देंगे, वो लेके आ जाएंगे। मैं थाने जाने से पहले मैंने डीसी साहब से मुलाकात की कि मैं अगर जोन के अंदर ही सेफ नहीं हूँ और एमसीडी ऑफिस के अंदर तड़ी पार लोग आएंगे और वो आकर मेरे ऊपर हमला करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर हमला करते हैं, तो कौन सेफ है? फिर तो किसी के ऊपर भी कहीं पे हमला हो सकता है। तो डीसी साहब ने इस चीज़ का कॉग्निजेंस लिया। उन्होंने डीसीपी साहब को फोन किया उसी टाइम और लेटर लिखा कि हमारे ऑफिस के अंदर ऐसे ऐसे हमला हुआ है और इनकी कंप्लेंट पर कार्रवाई की जाए। उसके बाद मैं एसएचओ साहब के पास गया सिविल लाइन थाने में। एसएचओ साहब ने मेरी एमएलसी करवाई। एमएलसी करवाने के बाद मुझे रात को 10:30-11 बजे तक वहीं पर मैं बैठा रहा। मैंने कई बार एसएचओ से, आईओ से, दोनों से बात करी। कई बार मैंने बात करी, उसके बाद उन्होंने एक ही दिलासा रहता है, देखते हैं जी, करते हैं जी, करते हैं जी। कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर उनकी तरफ से मुझे नहीं मिला।
और मुझे दिख रहा था कि ये FIR आज नहीं करेंगे। इन्होंने मुझसे फिर लास्ट में बोला कि मैं कल की डेट में आपकी FIR कर दूंगा। जस्ट नेक्स्ट वेरी डे क्या होता है, CM मैडम के ऊपर हमला होता है, वो भी सिविल लाइंस थाने का केस, उनके ऊपर हमला होता है। मैं इधर से मैंने फुटेज अरेंज करनी स्टार्ट करी, मैंने पता करा कि जोन की अपने वाले इंसिडेंट की, वहां पे मैंने पता किया कि SSO साहब से वो IO गया है फुटेज लेने या नहीं गया है, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वो फुटेज लेने जा चुके हैं। मैं क्या ठीक है। मैंने 1 बजे के आसपास पता किया जोन के अंदर कि कोई फुटेज लेने आया था या नहीं आया था। मुझे जवाब मिला कि अब तक कोई भी फुटेज लेने नहीं आया है। मैंने SSO साहब को बताया कि आपने सुबह 9:30 बजे मेरे से बोला था कि आप फुटेज लेने के लिए भेज चुके हो किसी को और अब 1 बज रहे हैं, आप फुटेज डिलीट होने का इंतजार कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो जब मैंने ज्यादा प्रेशर डाला इस चीज को लेकर कि आप फुटेज अरेंज करिए, उन्होंने उसके बाद उसकी फुटेज निकाली। मैंने DCP साहब को भी कंप्लेंट कर दी, DCP साहब से भी मिलने का टाइम मांगा। मुझे पता किसी ने बताया कि मनोज तिवारी जी का PA है, जो दूसरा राजीव वर्मा था, ये मनोज तिवारी का PA है। मैंने इसकी कंप्लेंट जब भी 100 नंबर पे ही कर दी थी, सॉरी 112 नंबर पे ही कर दी थी। जो रफ स्टेटमेंट ली थी उसमें भी मैंने अपनी स्टेटमेंट दे दी थी कि इन्होंने मेरे साथ मारपीट भी करी है, जान से मारने की कोशिश करी है। उसी टाइम इन्होंने राजीव सन ऑफ विरम ने मेरी चैन स्नैचिंग करी थी उसी टाइम, और चैन स्नैचिंग करके ही भगा था। तो वो चीज भी मैंने स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करवा दी थी, जो PCR पे रफ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए वो आए थे। इसके बाद जब अगले दिन मैं SHO साहब से मिलने गया तो वो मेरे से नहीं मिले। मैंने शाम तक पता करता रहा कि भाई आपने IO ने स्टेटमेंट फुटेज ली है नहीं ली। उन्होंने नेक्स्ट डे तक मुझे 19 तारीख की रात तक भी मुझे नहीं बताया कि उन्होंने स्टेटमेंट फुटेज ली है या नहीं ली है। फिर सेम इंसिडेंट होता है रेखा गुप्ता मैम के साथ, जो पहले निगम पार्षद रही है हमारे शालीमार बाग से। उनके ऊपर हमला होता है, कोई फुटेज नहीं है। कोई फुटेज ना होने के बावजूद 307 का मुकदमा पुलिस ने बनाया। सिविल लाइंस थाने का ही मुकदमा, जहाँ पे मेरे ऊपर अटैक हुआ, जानलेवा अटैक हुआ, उससे ज्यादा से ज्यादा 100-200 मीटर की दूरी पे ही उनके ऊपर अटैक हुआ। मेरे ऊपर जोन के अंदर अटैक हुआ, MCD ऑफिस के अंदर हुआ, सरकारी बिल्डिंग में हुआ। एक स्टडी फार्म ने अटैक किया, वो भी सरकारी बिल्डिंग में, वो भी चेयरमैन के ऑफिस के अंदर। उसके साथ में कौन था? मनोज तिवारी जी का, सांसद जी का PA। वो उसके साथ क्यों आया था, वो उसके साथ क्या कर रहा था, वो उसने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया, इन दोनों ने मिलकर, और फिर ये भागे क्यों। इन दोनों ने ना सिर्फ अपना प्रेशर लगवाना शुरू किया सांसद जी से प्रेशर लगवाते हुए इन्होंने मेरी 19 तारीख को भी FIR नहीं लॉन्च की। रात के टाइम मुझे पता लगा कि रेखा गुप्ता मैम के ऊपर जिसने हमला किया था उसके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया। जॉइंट CP वहीं पर मौजूद रहे। रात को फिर इंफॉर्मेशन मिलती है कि कमिश्नर साहब को भी दिल्ली से ट्रांसफर कर दिया गया है और नए कमिश्नर साहब की नियुक्ति हो रही है, जहां पर CM मैम के ऊपर हमला होता है जिसकी कोई फुटेज नहीं है। उसमें CP साहब को ट्रांसफर कर दिया जाता है। 307 का मुकदमा दर्ज किया जाता है जबकि कोई फुटेज नहीं थी। मेरे उसमें कंप्लेंट में मैं फुटेज के लिए कह रहा हूं। उसके बाद फुटेज को अवॉइड किया गया। जब ज्यादा प्रेशर डाला, जब उन्होंने फुटेज ली, फुटेज लेने के बावजूद भी आज 6ठा दिन है, अब तक इन्होंने FIR लॉन्च नहीं करी है। कल शाम को 3 बजे बड़ा रूड वे में पुलिस सिविल लाइन थाने से मुझे कॉल आई SHO साहब कि आप आ जाइए और आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है और मैं नहीं मिलूंगा वहां पर। इस तरीके से उनका बिहेवियर था। मैंने की कोई बात नहीं सर, मैं आ जाऊंगा, आप इस तरीके से बात तो मत करिए। तो मैं कह रहा हूँ ना आप आ जाइए। मैंने कहा आपने पहले तो नहीं बताया मुझे, मैं तो आपको रिपीटेडली 4 दिन से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इतना रूड वे में मुझे जवाब देते हुए फोन काट दिया। मैं थाने में गया, 3 बजे में पहुंचा। 3 बजे मैं वहां पर पहुंचा, वहां पर बैठे बैठे मुझे 6 बज गए। मैं कई बार सीनियर ऑफिसर से बात करता रहा कि आप मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए। उनकी तरफ से मुझे एक ही बात मिलती रही कि आप अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लीजिए, उसके बाद हम आपकी FIR लॉन्च कर देंगे। जब बहुत देर हो गई, मुझे ये फील हुआ कि ये अब नहीं करेंगे, 3-4 घंटे हो चुके हैं, तो मैंने वहां पर जाकर बात करी कि आप या तो मेरी स्टेटमेंट पे रिकॉर्ड साइन करवाइए जो मैं देना चाहता हूँ, अदरवाइज मैं अपनी कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं करूंगा।
राजीव सन ऑफ विरम ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है, मुझ पर अटैक किया है, उसका साथ दिया है राजीव वर्मा ने, साथ में राजीव सन ऑफ विरम ने मेरी चैन स्नैचिंग करी है, उसके बाद ये वहां से भागे हैं। यही मेरी स्टेटमेंट रहेगी। उन्होंने इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए मना कर दिया। उसके बाद अब तक इन्होंने, आज 5वां 6वां दिन है, इन्होंने कोई स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड नहीं करी है। मैं सांसद जी से पूछना चाहूंगा कि आप ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले लोगों को क्यों साथ दे रहे हैं, ऐसे लोगों का क्यों संरक्षण कर रहे हैं। ये फोटो है राजीव सन ऑफ विरम की, जो सांसद जी के साथ, मनोज तिवारी MP साहब के साथ साफ दिख रहे हैं एक ही फोटो के अंदर। और ऐसी कई सारी फोटोज हैं राजीव सन ऑफ विरम जो तड़ी पार है दिल्ली से, इसकी मनोज तिवारी जी के साथ। और साथ ही में तिवारी जी का PA साथ ही अपनी गाड़ी में लेकर आता है राजीव सन ऑफ विरम को, जो तड़ी पार है, उसको अपनी क्रेटा गाड़ी में लेके आता है, उसके साथ ऊपर जाता है, उसके बाद मेरे ऊपर हमला करता है। हमला करने के बाद एक साथ वहां से भागते हैं और एक साथ वहां से निकल जाते हैं। ये सारी चीजें करने के बावजूद तिवारी जी ऐसे क्रिमिनल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। और दिल्ली पुलिस ऐसे क्रिमिनल्स को क्यों बचा रही है, मुझे इस चीज का दिल्ली पुलिस जवाब दे और मेरी कंप्लेंट पे FIR लॉन्च करे। राजीव सन ऑफ विरम और राजीव वर्मा दोनों ने मेरे साथ मारपीट करी है, मुझे जान से मारने की कोशिश करी है, मेरी चैन स्नैचिंग करी है, इन दोनों के ऊपर इस सेक्शन के अंदर। और राजीव सन ऑफ विरम जो कि तड़ीपार है, उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफिस में घूम रहा है, दिल्ली के अंदर घूम रहा है, चेयरमैन ऑफिस में घूम रहा है, उसके ऊपर भी एडिशनल FIR की जाए। साथ ही में राजीव वर्मा ये तड़ीपार के साथ क्यों घूम रहा है, उसका जवाब मांगा है। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की